बताओ भाई। एक्सरसाइज 0 पार्ट ई। एनी डाउट? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड के हिसाब से मिनिमम बन रहा है एंड द फेज डिफरेंस इज आस्क्ड बिटवीन द टू एजेस ऑफ द स्लिट। ध्यान से पढ़ लिया सवाल। यस सर। हाँ जी। मिनिमा के लिए यहाँ पे अगर बी पॉइंट पे मिनिमम बनाना होता है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है? और ये लैम्डा लैम्डा मैंने 2 बाय अच्छा ऐसे करना है। ठीक है। ओके ठीक है। एनीथिंग एल्स? फिफ्थ भी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। fifth. If I naught is the intensity of the principal maxima in the single slit diffraction, then with doubling the क्या हो गया? ये क्वेश्चन 1। सर ये कैसे? सर इसको ऐसे कर सकते हैं एम्पलीट्यूड के साथ रिलेट करके ग्राफ के साथ। कैसे कर सकते हैं? मतलब जैसे आई जो हम इंटेंसिटी लेते हैं, जो हम ग्राफ बनाते हैं इसका, अगर स्लिट ज्यादा खुलेगी तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा अंदर जाएगी। हाँ, इंटेंसिटी उतनी ज्यादा आएगी। हम्म, इंटेंसिटी जो the intensity coming out of the slit is directly proportional to the slit width. ठीक है? जो स्लिट विड्थ अगर डबल करते हैं तो इंटेंसिटी भी डबल हो जाती है कमिंग आउट ऑफ द स्लिट। ऐसा ही होता है बिल्कुल। अब इसमें लेकिन डबल नहीं दिया होगा, इसमें ऑप्शन ही नहीं डबल की। यस हाँ ऑब्वियसली। यहाँ पे उसने पूछा क्या, देखो ये वैसे दो ऑप्शन सेम ही है ना? यस बी और सी सेम। हाँ, एक को 2i कर लेना, वो जो कि गलत है। If I naught is the intensity of the principal maxima in the single slit diffraction pattern, ठीक है? पैटर्न का मतलब ये जो मैक्सिमा बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहा है, वो उसकी इंटेंसिटी I नॉट है। इसकी इंटेंसिटी I नॉट है। इस मैक्सिमा के सॉरी इस पैटर्न के सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी I नॉट ने क्या किया, स्लिट विड्थ को डबल कर दिया, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी इस पैटर्न की, ये बताना है। राइट, चलो अब हम इसको दो देखो, इसमें दो पैरामीटर जाएंगे जिससे ये इंटेंसिटी डिसाइड होगी। एक नंबर 1 जो इंटरफेरेंस में भी करते थे हम, रेडिएशन में करते थे, अगर स्लिट विड्थ को डबल करते हैं तो इंटेंसिटी कमिंग आउट ऑफ द स्लिट बिकम्स डबल। तो अगर इधर से आई आ रही थी, अब 2i आएगी। नंबर 1। नंबर 2, इंटेंसिटी यहां से आउट कमिंग, मतलब जो यहाँ पे बाहर आ रही है स्लिट से, वो तो डबल हो गई, लेकिन इंटेंसिटी जो यहाँ पे पैटर्न पे बनेगी वो कैसे डिसाइड होती है? इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया। यस यस ठीक है, एनर्जी डबल हो गई यहाँ पे। अब एनर्जी अगर पहले ई आ रही थी, अब 2e आ रही है, लेकिन एरिया में अंतर आया कोई? ये जो क्या ये इसकी ये क्या बोलते हैं इसको, विड्थ, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ जो है, ये कम हो जाएगा। यस यस सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ का फॉर्मूला 2 लैम्डा लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय a इनटू d लगा लो, अगर हमें डिस्टेंस सेंटीमीटर में चाहिए तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। a क्या कर दिया? डबल। डबल, तो ये विड्थ आधी हो जाएगी। यस यस सर। अगर विड्थ आधी हो गई तो ये जो एरिया है, ये इसको हम अगर इधर से देखें, इट इज अ गोल गोल एरिया, हाँ कि ना? यस अगर इधर आइए, दिस इज अ सर्कुलर एरिया, ये सर्कल है, लाइन नहीं है, ये सर्कल में बनता है। अपने हम जैसे हमने वो उसमें भी देखा था, एक्सपेरिमेंट में देखा। तो सर्कल का रेडियस हाफ हो गया, तो इसका एरिया विल बी सर उसका एरिया हाफ हो गया तो है सर्कल का रेडियस हाफ हो गया तो एरिया 1/4 हो गया। हाँ ठीक है। तो क्या तुम क्या बोली थी? नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई थी उसमें एरिया और रेडियस में। हाँ, तो इसका जो एरिया है ना, ये जो
विड्थ है वो हो गई, क्या बोलते हैं, विड्थ हो गई थी हाफ, तो एरिया हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो लेकिन यार एक मिनट, एक गड़बड़ हो रही है, फिर तो डबल नहीं हुई। क्या डबल हुई थी? आंसर हाँ, स्लिट डबल हुई है, फिर आंसर तो 8 टाइम्स नहीं आ जाएगा। 8 टाइम्स आना चाहिए। यू आर राइट, यू आर राइट। इसने बोला है द इंटेंसिटी ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा इन दिस सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न की बात कर रहा है। एनर्जी आई डबल, एरिया हुआ 1/4। सिंगल स्लिट, सर ये हम सीधा एम्पलीट्यूड से नहीं कर सकते। सर मैं वही कह रही थी, मैंने एक तरीका किया था, मतलब मेरे को गलत लग रहा है बट मैं बोलूं। एम्पलीट्यूड से क्या? सर जैसे हम इंटेंसिटी जो ग्राफ पे लेते हैं हम्म, वो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं और वही एम्पलीट्यूड होता है वेव का। वही, वाई एक्सिस पे लेते हैं हाँ इंटेंसिटी, तो एम्पलीट्यूड जो होती है वेव आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होती है। हाँ, तो अगर इंटेंसिटी ट्वाइस हो रही है तो एम्पलीट्यूड 4 टाइम्स हो जाएगा, तो इसलिए उसकी इंटेंसिटी ऊपर 4 टाइम्स चली जाएगी। नहीं, क्या बोल सर रहे ये Angular स्लिट भी तो समझ में स्लिट this is not a circular slit. ये ना यार वो है, दूसरी स्लिट है, ये ऐसे बनेंगे ना पैटर्न्स। इट इज अ ऐसा वाली स्लिट जो हमने वीडियो में देखी थी ना, लंबी वाली। यस Yes. लंबी वाली स्लिट मतलब रेक्टेंगुलर स्लिट टाइप ऐसा है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर स्लिट में जो लाइंस बनती हैं वो सीधी बनती है ना, तो इसमें इसमें अगर स्लिट विड्थ को डबल कर रहे हैं तो एक साइड में बढ़ेगा उसका डिस्टेंस अपना पैटर्न का, दोनों साइड में नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं, तो एक साइड में बढ़ेगा। तो अगर स्लिट विड्थ डबल हुई तो एरिया भी डबल होगा। अगर यहाँ पे होती सर्कुलर होल फिर यहाँ पे एटा ही आता। एरिया डबल थोड़ी होगा, कम नहीं होना चाहिए। एरिया, ओह सॉरी, 1/2, डबल नहीं, डबल नहीं, डबल नहीं, इधर 1/2। इधर, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ना एक्चुअली स्लिट जो होती है, दिस इज स्लिट इज 99% यूज्ड फॉर, ये रेक्टेंगुलर स्लिट्स के लिए यूज होती है वर्ड। ठीक है, YDSC में भी जो एक्सपेरिमेंट ओरिजिनली परफॉर्म हुआ था, जो हमने वीडियो में देखी थी, इनफैक्ट उसमें भी रेक्टेंगुलर स्लिट्स ही थे, राइट, उसी के ये पैटर्न है। ठीक है, बाकी स्लिट के केस में एरिया हाफ सर्कुलर होगी वो मेंशन होगा। सर्कुलर है, अगर सर्कुलर के बारे में बात हो रही है तो वो मेंशन होगा, तो क्या होगी? मेंशन होगा ना सर। हाँ हाँ, ठीक है। और एम्पलीट्यूड से नहीं कर सकते इसको। तुषिता, हाउ यू वर सेइंग कि एम्पलीट्यूड से? मतलब सर अगर स्लिट जो की जो विड्थ था वो बड़ी होगी तो ज्यादा लाइट आएगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसको ऐसे कर लेंगे।
एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन एक ही है बढ़ने वाली, लेकिन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर भी है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा वो एम्पलीट्यूड डबल होगा ना। हम एम्पलीट्यूड पे तब पहुंचेंगे जब अपने को पता लगेगा कि एम्पलीट्यूड अगर इंटेंसिटी डबल हो रही है तो एम्पलीट्यूड कितना हो रहा है, मतलब एम्पलीट्यूड पे पहुंचने के लिए इंटेंसिटी पता होना चाहिए। सर वैसे इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन यही हो फिर तो बिना सॉल्व करे ऐसे पता कर ही सकते हैं कि अगर वो बढ़ेगी तो हाँ, इंटेंसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ेगी, इतना पक्का है इंटेंसिटी बढ़ेगी, इस सवाल में इंटेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो श्योर शॉट है कि 4i होगा, बट 2i भी होता अगर एक ऑप्शन, तो भी ये 4, तो 4i कैसे निकालना है, तो वो है तरीका। सर हमने जो एक फॉर्मूला लिखा था वो इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई नॉट साइन बीटा बाय बीटा, उससे नहीं कर सकते हम कुछ? नहीं क्योंकि हमें बीटा नहीं पता, नहीं, इसीलिए ना सर। हाँ जी, पार्ट और कोई इसमें आई 7 तक, ये 7 हो गया। यस ठीक है, आई में सो थर्ड सेकंड कौन सा, सेकंड और थर्ड दोनों है। सेकंड में सर ये क्या, आई पार्ट कहाँ से आ गया? नहीं सर इसमें ना वो गलत कर रखे है, ई के बाद एच आई कर रखा है। कोई बात यार जो भी ABCD है बस। हाँ, तो पोलराइजेशन है, तो टू पोलराइड शीट्स आर प्लेस्ड ऑन, क्या हो गया अर्शिया? सर इसमें मेरा तो 45 डिग्री आंसर आ रहा है। क्या बताना, सर पहले I0 थी, फिर एक से पोलराइजर से पास करी तो I0/2 हो गई, और फिर वहां से I0/2 cos स्क्वायर थीटा, और ये कितना दिया हुआ है? तो निकालना है ना। हाँ, ये क्या दिया हुआ है? 12.5% ऑफ I। तो फिर तो सर मैं यही कर रही हूँ, मेरा आंसर नहीं आ रहा। इसी से आ रहा है सर, आएगा यार, आएगा। नहीं आया तो मैं पूछ लूंगी कल। cos स्क्वायर थीटा हमको वैल्यू सब याद है। वैल्यूज याद है? हाँ, ये हाँ। चलो वैल्यूज तो याद है, इसका ई कितना इधर 1/2 हो गया। नहीं नहीं अच्छा अर्शिया ठीक एक है, मिनट, अर्शिया सिर्फ अर्शिया, 1/4 हो जाएगा वो। अब पता लग गई गलती। 5 तक 3 क्या, ओ 3 ई 3 टू पोलराइड्स आर क्रॉस्ड टू ईच अदर, क्रॉस्ड मतलब 90 डिग्री 90 degree. Now one of them is rotated through 60 degree. There it is rotated through 60 degree. Through मतलब सर उन दोनों में एंगल 30 डिग्री मतलब फाइनल एंगल 60 है या 60 डिग्री रोटेट किया? 60 डिग्री रोटेट किया, फाइनल रोटेट किया फाइनल। 60 डिग्री उसको रोटेट किया है। पहले लाइन ऐसे थी, मान लो इसको अगर फ्रंट व्यू बनाए हम, पहले बिल्कुल ये पोलराइड है, ये एनालाइजर है, अब इसको 60 डिग्री घुमा दिया। जब इसको 60 डिग्री घुमाएंगे, 60 डिग्री घुमाया है तो फाइनल एंगल कितना बन जाएगा? 30 डिग्री 30 डिग्री। तो परसेंटेज ऑफ द इंसिडेंट अब हो जाएगा, यही गड़बड़ यस है। सर वो 60 ले लिया था एंगल। 7 तक सर इसमें जो फिफ्थ है उसमें हम ये इसीलिए मतलब कैसे कर रहे हैं कि सनलाइट इज ट्रांसमिटेड, कैसे पता लग रहा है? सनलाइट इज ट्रांसमिट कैसे पता लग रहा है? यस पहले क्रॉस थे ना दोनों, यस तो मतलब दोनों के बीच में एंगल 90। अब एक ऐसा है और एक बिल्कुल ऐसा है, 90 है ना। अगर मैं एक पोलराइजर बीच में इंट्रोड्यूस करूं एट सम एंगल थीटा विद द लेट्स से फर्स्ट वन पहले से थीटा बना रहा है, तो दूसरे के साथ ये कितना बनाएगा एंगल? -90 थीटा
बिल्कुल। अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो बी और सी के बीच में कितना होगा? 90 माइनस थीटा। yes. अब कोई भी दो कंटिन्यूअस पोलराइड्स क्रॉस नहीं है तो इसलिए मतलब लाइट बाहर आएगी आएगी। Okay, ठीक है। और अगर निकालना हो निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या एक ऑप्शन में निकालना? 50% भी दे रखा है ना, तो 50% नहीं है ये भी, मतलब निकाल सकते हैं हम। ये अगर आइए है तो इधर कितना आएगा? इधर I0/2 I/2 बिल्कुल, 50% तो यही रह गई। yes. फिर आगे और कम हो जाएगी, ये हो जाएगा I/2 into cos square थीटा। Yes. फिर आगे और कम हो जाएगा I0 into cos square थीटा into cos square 90 माइनस थीटा मतलब sin square थीटा। ठीक है। तो ये आएगा फाइनल लाइट बना। डन। वन में फाइव तक जैसे ये 5वां क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ इतना ही पूछा उसने, a single slit diffraction pattern width is made double। अब width को डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमा पतला हो जाएगा मोटा हो जाएगा? पतला। पतला हो जाएगा ना, हाँ, उसकी वो width कम हो जाएगी और इंटेंसिटी ज्यादा आएगी तो इट विल बी राइट। ब्राइटर। एंड तक। सर जैसे 8 क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट मिनिमा लाइज 5 mm। सर ये फॉर्मूला से तो हो गया, बट जैसे हमने वो इंटेंसिटी वाले ग्राफ बनाए थे उसमें फर्स्ट मिनिमम जस्ट लेफ्ट और राइट में नहीं लाई करता, तो उसका डिस्टेंस कैसे, मतलब लेफ्ट और राइट में लाई करता है? जैसे हम बनाते हैं सर वो वेव बनाते हैं या ग्राफ बनाते हैं हाँ हाँ रिप्रेजेंटेशन में, सिर्फ उसके जस्ट लेफ्ट में ही फर्स्ट मिनिमा आ जाएगा और राइट में फर्स्ट मिनिमा। तो ये जो हाँ। डिस्टेंस है ये सेंटर से मेजर होता है या फिर मतलब कि Center से। जहाँ से वो एंड होता है? on either side of the central maxima। central maxima का पोजीशन ये है, तो सेंटर या ओके ये 5 है, ये 5 है। ठीक है सर। 11 तक। 15 13 तक। थर्टीन हो गया। ये कैसे किया तुम लोगों ने? तो जो भी आपने पहले पूछा था वो भी यही था ना? हाँ हाँ मेरे इसलिए था। दोबारा, मतलब कैसे किया है एक बार मेथड बताओ। देखना। सर जो L lambda d by d को इक्वेट कर दिया 2 2 lambda lambda d by a के साथ। एक और हाँ। तरीका यही किसी ने डिफरेंट मेथड से किया हो? यही मेथड से किया सर। ये मेथड से किया। ठीक है। वैसे एक और मतलब अल्टरनेट बात एक ही है, बस थोड़ा सोचने का डिफरेंट तरीका है। व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट? नहीं, इसने बोला है 10 मैक्सिमास ऑफ द डबल स्लिट पैटर्न। वाईडीएससी के 10 मैक्सिमा डायफ्रैक्शन के सेंट्रल मैक्सिमा में आ गए। सेंट्रल मैक्सिमा अगर ये है उसमें 10 मैक्सिमास वाईडीएससी के आ गए। मतलब कहना है से दैट 10 बीटा इज इक्वल टू दिस 2 lambda d by a। yes यस सर। ठीक है, बात वही है, मतलब 10 बीटाज हैं, 10 फ्रिंजेस हैं, एक सेंट्रल मैक्सिमा जिसकी विड्थ जितनी 2 lambda d by a होती है, इसमें 10 बीटा आ गए। तो ऐसे ही तो किया है सर। हाँ सर वो बीटा की वैल्यू पुट कर वैल्यू पुट। हाँ सर तो बात वो मैं वही तो बोल रहा हूँ, बात एक ही। मैंने शुरू कैसे किया, बात एक ही है, बट तुम लोगों ने एक्चुअली फॉर्मूला यूज किया xn और xn, मतलब एक मैक्सिमा और उसका दोनों के xn के फॉर्मूला यूज किए। यस। सर मैंने तो बीटा का ही किया। फिर वही तो मैं पूछ रहा था कि किसी ने शुरू डिफरेंट तरीके से किया हो। सर बीटा लिखा नहीं, किया तो वैसे ही। ठीक है, दोनों तरीके एक ही बात है। हाँ भाई, पोलराइजेशन में 4 तक। सेकंड। Two polarizing sheets have their polarizing directions parallel to each other so that the intensity intensity of the
transmitted light is matching the angle through which either sheet must be turned so that the intensity becomes 1/2 of the initial value. Turned वाला पूछा है, मतलब turned वाले निकाला होगा, I hope. पता नहीं सर, मेरा तो डी आ गया। मेरा भी डी आ रहा है। मेरा भी सर। तो पहली बार में दिया था, B आ रहा है? आ गया था। तुम लोग D बोल रहे हो, B बोल रहे हो? डी डी दिल्ली? यस दिल्ली। दिल्ली कैसे हो सकता है यार, कमाल होगी। उसने पूछा है कि इंटेंसिटी बिकम्स 1/2 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। 1/2 द इनिशियल वैल्यू मतलब I/2 की हाफ, मतलब I/4 आनी चाहिए बाहर। इसका क्या मतलब है? इनिशियल वैल्यू कितनी आ रही थी बाहर? इनिशियल वैल्यू तो आई नहीं है सर। ओहो, उसने बोला देखो पहले ऐसे था, यहाँ से I आ रही है, यहाँ पे I/2 हुई, एक और एनालाइजर लगाया, वो भी सेम ही लगा दिया, तो इधर भी I/2 आई। तो इनिशियल वैल्यू व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ द एनालाइजर इज I/2। हाँ। अब हम इसको कितने एंगल से घुमाएं? एक्चुअली वो सेम ही आएगा इसमें, क्योंकि पैरेलली पड़े हैं, घुमाना और फाइनल एंगल सेम ही आएंगे। कितने एंगल से घुमाएं कि यहाँ पे इनिशियल का आधा हो जाए, मतलब I/4 हो जाए। इधर I/2 आ रहा है, इधर I। फिर ये इनिशियल थोड़ा हुआ, फिर इंटेंसिटी। ये क्या बात है सर? सर ये तो इनिशियल, एक तो ना तुम लोग मतलब जिद पकड़ के बैठ जाओ, ये इनिशियल, इस बड़े अंग्रेजी पढ़ लो, टू पोलराइजिंग। और एक बात बताना मेरे को जरा, एक सिंपल सा फंडा बताना, अगर उसने आधा ही पूछना होता तो पहले भी तो आधा ही आ रहा है, मतलब फिर सवाल का कोई मतलब रह जाता? नहीं, मतलब फिर तो मजाक ही बनता, मतलब मजाक कर रहा है वो सवाल पूछ के कि भाई पहले आधा भेज रहे, हम कितना टर्न करें ताकि आधा ही जाए। ट्रिक होती है, कई बार ट्रिक क्वेश्चन होता है ऐसे फालतू में दिमाग ज्यादा चलवाने के लिए। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट transmitted is maximum. How much it should be rotated so that intensity becomes 1/2 of the initial value. चलो नेक्स्ट, ये तक unpolarized light of intensity दे रखी है, passes through 3 polarizers as the transmission। ये अभी जो मैंने बताया उसको सिमर को, सर मैंने उसी से किया हाँ, था, सर, मैंने भी उससे उससे- आया नहीं आंसर। आया ही नहीं मेरा भी। आप ये ऐसे है, ये मान लो थीटा एंगल पे है, ये एंगल थीटा है, और ये पहला और तीसरा क्रॉस्ड है, ऐसे ही बोला उसने, ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो अंत में कितनी आ रही थी अपने पास, ये वाली थी I/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यस यस आई की वैल्यू 32 है, यस तो होगी 16 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। यस अब इधर मेरे को वो बनाना है साइन 2 थीटा, तो 4 रख लेता हूँ इधर, बाकी 4 उधर भेजो। तो दिस इज 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। दिस इज साइन 2 थीटा का स्क्वायर, यस तो 2 थीटा कितना आ गया? ठीक है, यही तो नहीं हो रहा था। हाँ यही नहीं हो रहा था। अच्छा, यहाँ अटके क्या? हाँ यस। अरे जब साइन थीटा कॉस थीटा इकट्ठे आ जाए, साइन 2 थीटा बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है। 8 सर 8 नहीं 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 कुछ नहीं 16 ना 14। एनीथिंग एल्स? सर एक्सरसाइज 1 में है, लेकिन अभी डिस्कस वाला नहीं है, एक्सरसाइज 1 में है, लेकिन पहले डिस्कशन हो चुकी है उस पार्ट की। बता दूं? बाद में पूछ लेना, बाद में क्लास के लास्ट। अभी इसमें है कोई डाउट और? नहीं। डन है, यस आगे बढ़े।